हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के पहले चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणा के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक ना? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है, एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे। बच्चों देखिए, डाल्टन ने ये बोला था कि किसी भी पदार्थ का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से हुआ है ना। प्रत्येक पदार्थ का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से हुआ है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। यानी किसी भी पदार्थ का जो निर्माण हुआ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से हुआ है, और इन छोटे छोटे कणों को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। ठीक ना? तो प्रत्येक पदार्थ का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे हम लोग? परमाणु। ठीक ना? आगे देखिए, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि किसी भी परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है। परमाणु को हम लोग न तो नष्ट कर पाएंगे, न तो उत्पन्न कर पाएंगे। ठीक है? इसे केवल हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? जो परमाणु होता है अविनाशिता होता है ना, तो परमाणु का हम लोग केवल स्वरूप चेंज कर सकते हैं। इसे न तो हम लोग नष्ट कर पाएंगे, न तो नया परमाणु बना पाएंगे। ठीक ना? इसका रूप चेंज कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग बदल सकते हैं। ठीक ना? यानी परमाणु क्या है? अविनाशी है। परमाणु को हम लोग नष्ट नहीं कर सकते, न तो नए परमाणु बनाए जा सकते हैं। ठीक ना? तो परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? यानी अर्थात ये अविनाशी है। कैसा है? अविनाशी है। ठीक ना? डाल्टन ने इसको क्या बताया? अविनाशी। अगले पॉइंट की बात करते हैं। सभी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं, जितनी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ही भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? परमाणु। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ठीक ना? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात की जाए तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेते हैं। ठीक ना? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट, एक ही तत्व के परमाणु गुणों में समान होते हैं। यदि अगर हमारे पास एक ही तत्व के कई परमाणु आपको देखने को मिल जाए तो उन सभी के गुण जो होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। एक ही तत्व के जितने परमाणु होंगे उन सभी परमाणुओं के गुण, गुण का मतलब भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। तो यही बोला जा रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक ना? आगे देखिएगा, दो या दो से अधिक, ठीक ना, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। यदि हमारे पास दो या दो से अधिक परमाणु हों और ये परमाणु जब आपस में कंबाइंड होते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तो जब ये आपस में संयोग करते हैं बच्चों, तो एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक ना? दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? अणु का। और बहुत सारे अणु जब मिलते हैं तो इसी पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या बोला? दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके किसका? अणु का निर्माण करते हैं। ठीक ना? अगला गुण देखते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारे पास अलग अलग तत्व हैं तो उन अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणुओं को ले लिया जाए तो उनके गुण भी क्या होंगे बच्चों? अलग अलग होंगे। ठीक ना? यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण, गुण का मतलब भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है? तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, जिसमें हम लोग, ठीक ना, डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत को एक एक करके हम लोग देखें। एक बार फिर से सभी लोग देखिए बच्चों, प्रत्येक पदार्थ का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से हुआ है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का निर्माण बहुत छोटे छोटे कणों से हुआ है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु कैसा है? अविनाशी है। यानी परमाणु को न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेते हैं। ठीक ना? किसी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? परमाणु ही भाग लेता है। ठीक है? एक ही तत्व के, ठीक ना, एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो गुणों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। एक ही तत्व के जितने परमाणु होंगे सबके गुण क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है? अगला देखिएगा,
अगला पॉइंट है कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके एक अणु का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, एक अणु का निर्माण करते हैं। किसका, अणु का निर्माण करते हैं, ठीक ना। अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं गुण में क्या होते हैं, अलग अलग, ठीक ना। अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है जिसको एक एक करके आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, ठीक ना। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या क्या सीमाएं हैं जरा देखिए। तो ये सीमाएं हम लोग निम्न प्रकार से देखिए, डाल्टन के परमाणु की सिद्धांत की जो सीमाएं हैं इसको हम लोग देखेंगे, यानी इन सभी चीजों की व्याख्या करने में यह परमाणु मॉडल सफल नहीं था, ठीक ना। यह परमाणु सिद्धांत सफल नहीं था। पहला, किस चीज की व्याख्या नहीं कर पाया भाई, तो परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, है ना। कोई भी परमाणु आपस में संयोग करके जब वो अणु बनाते हैं तो ये आपस में संयोग क्यों करते हैं, इस बात की पुष्टि यह सिद्धांत नहीं कर पाया ना, कि परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, परमाणु आपस में किस बल के द्वारा जुड़े होते हैं। जब परमाणु, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़कर अणु का निर्माण करता है तो वो परमाणु आपस में किस बंध के द्वारा, ठीक ना, किस बल के द्वारा जुड़े होते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक ना। आपस में ये किस बल के द्वारा जुड़े होते हैं। आगे देखिएगा, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता। कोई भी परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता। बात समझ में आ रहा है, परमाणु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया ही नहीं जाता है। तो स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं पाया जाता है, इसका कारण यह परमाणु मॉडल, यह परमाणु सिद्धांत नहीं बता पाया, ठीक ना। ठीक है, अगला की बात करते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है, एक तत्व के परमाणु भार अलग अलग क्यों होते हैं, ठीक ना। एक ही तत्व के जो परमाणु भार होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं, ठीक ना। अलग अलग परमाणु भार क्यों होते हैं बच्चों, ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पे समस्थानिक लिखे गए हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक ना। या कार्बन के 3 समस्थानिक लिखा गया है, C612, C613, C614, ठीक ना। तो यहाँ पे जो समभारिक है, सॉरी समस्थानिक है, इन समस्थानिकों के जो परमाणु भार है, एक ही तत्व तो है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, एक ही तत्व के परमाणु भार अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं, ठीक ना। इस बात की पुष्टि यह सिद्धांत नहीं कर पाया, ठीक ना। तो ये आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या थी बच्चों, सीमाएं थी, ठीक ना। डाल्टन के परमाणु भार, सॉरी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, ठीक ना। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग देखे। अब इसके आने वाली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिकों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।